प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मान लीजिए दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग x से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रसरण क्या होता है? वेरियंस x इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और प्रसरण मानक विचलन क्या होता है? उसी का वर्गमूल। तो आप शुरू करते हैं। दो पासों को फेंकने पर प्रतिदर समष्टि ये होती है, एक कॉमन सी बात है इसलिए मैंने पहले लिख ली है। तो ns बराबर 36। यहां x क्या है? यादृच्छिक चर x, यादृच्छिक चर x क्या है? प्राप्त संख्याओं का योग। ठीक है, प्राप्त संख्याओं का योग। ओके, इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। x के संभावित मान देखो, प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम क्या आ रहा है? 2, और फिर 3 4 5 6, लास्ट कहां तक होगा? 12 तक। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये हो जाएंगे x के मान। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं। px बराबर 2। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था हमने, पर ये थोड़ा अलग है, इसमें प्रसरण मानक विचलन वगैरह ज्ञात करवाया। px बराबर 2, इसका मतलब क्या है कि जब दोनों संख्याओं का योग 2 हो, तो वो सिचुएशन कौन सी है? ये वाली है बस। ये कितनी है? 1। टोटल कितनी है? 36, तो 1/36। px बराबर 3, तो दोनों संख्याओं का योग 3 कौन सी कंडीशन में होगा? 1 2 और 2 1 में। ठीक है, ये 2 ही होंगी, 1 2 और 2 1, तो ये होगी 2/36। इनको काटो मत, बटा में 36 रहने दो इनके। ठीक है, इसी को मिटा देते हैं। px बराबर 3, दोनों संख्याओं का योग 4। कौन कौन सी कंडीशन में? 1 3 2 2 3 1, 1 2 3, टोटल है 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/36। px बराबर 5, 1 4 2 3 3 2 4 1, तो ये जाएगी 4/36। px बराबर 6, 1 5, इस कंडीशन में योग होगा 6, है ना? 2 4 3 3 4 2 5 1, तो 3 और 2 5/36। px बराबर 7, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 3 दूनी 6/36। px बराबर 8, 2 6, इन दोनों का योग 8 है, 3 5 4 4 5 3
6 2 बस, तो 5/36। पी एक्स बराबर 9, 3 6 4 5 5 4 6 3, तो 4/36। ओके। पी एक्स बराबर 10, तो पी कम से कम 4 लेना होगा, 4 6 5 5 और 6 4, तो 3/36। पी एक्स बराबर 11, तो पी 5 6 और 6 5, 2/36। ओके। पी एक्स बराबर 12, तो पी 6 6, तो 1/36। ओके। तो ये अपना प्रायिकता बंटन आ जाएगा भाई, इसलिए प्रायिकता बंटन 1 2 3 4 5 6 7 पर, फिर 5 4 3 2 1। इसलिए प्रायिकता बंटन, अरे अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो जाए, अमर अकबर एंथोनी। एक्स पी एक्स 2 4 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 पर कितनी थी भाई? 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 8 वाले में देखो 5 4 3 2 1, है ना? यही होगी 1 2 3 4 5 6, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ओके। अब क्या करें? ई एक्स याद कर लो और ई एक्स स्क्वायर याद कर लो। अब ई एक्स x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एक्स एन पी एन, तो सबको लिख लो भाई। ई एक्स देखो x1 2 गुणा 1/36 प्लस 3 गुणा 2/36 प्लस 4 गुणा 3/36 प्लस 5 गुणा 4/36 प्लस 6 गुणा 5/36 प्लस 7 गुणा 6/36 प्लस 8 गुणा 5/36 प्लस 9 गुणा 4/36 प्लस 10 गुणा 3/36 प्लस 11 गुणा 2/36 प्लस 12 गुणा 1/36। ओके। तो ई एक्स देखो भाई, ये जो 36 है वो तो एलसीएम आ जाएगा सबके लिए बटा में, ठीक है। और अंदर यहां 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 42 प्लस का 40 प्लस का 36 प्लस का 30 प्लस का 22 प्लस का 12, तो 6 और 2 8 12 20
दूना 40 और 30 70। अरे यार ये कितना होगा भाई, 70 और 42 112 और 40 152 158 188 218 220 240 252 बटा 36 कट रहा है। ई एक्स बराबर, काट लो, 6 से कट रहा है, वैसे तो और भी कटेगा, 6 से तो काट लो पहले, देखते हैं और कटेगा तो वो भी देख लेंगे। 6 चौका 24 6 दूनी 12 बटा 6, ठीक है। 42 बटा 6 रहने दो, है ना, आगे काम आएगा क्योंकि उसमें 36 आएगा, तो 7 मत करो इसको, और वैसे करना चाहो तो कर लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां से आगे, ठीक है ना, इतना करने के बाद यहां से आगे कर रहा हूं मैं ई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो x1 स्क्वायर p1 x2 स्क्वायर p2 एंड सोन xn स्क्वायर pn, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इनको कैलकुलेट करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। देखो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो मैं यहाँ पर आपको सीधा करवा देता हूँ। ई एक्स स्क्वायर आएगा 1974 बटा 36, ठीक है, ये आएगा 1974 बटा 36। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, 1974 बटा 36, ओके। ई एक्स आ गया, ई एक्स स्क्वायर आ गया। अब मेरे हिसाब से इसको मिटा देना है। इसलिए प्रसरण वेरिएंस एक्स, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर 1974 बटा 36 माइनस 42 बटा 6 का स्क्वायर, तो 36 यहां से आ जाएगा लघुत्तम भाई, 36 यहां से, 6 का स्क्वायर 36 यहां से होगा तो 1974 माइनस 42 का स्क्वायर होगा, गुणा करके देख लो, याद तो मुझे भी नहीं है। 42 गुणा 42, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौक 16, तो 4 8 8 16, देखो 2 दूनी 4 4 चौक 8 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 8 8 16 1764, तो ये बचेगा 210 बटा 36, तो कितना आ जाएगा भाई। हाँ 6 से कट रहा है क्या, देखो 3 से कट रहा है, पहले तो 3 से काट लो, है ना, 3 से 70 बार, 7 या 21 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 2 से कट रहा है 35 बटा 6, है ना। तो वेरिएंस एक्स आ जाएगा अपने पास 6 चंगा 36, 6 का पूरा नहीं जा रहा, तो 5.50, तो 8 2, 5.83, ठीक है। ये तो आ जाएगा इसका प्रसरण। अब मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन सिग्मा एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स, 5.83, सिग्मा एक्स, तो ये लगभग आएगा
583, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 576, तो 2.4 लगभग। 25 का 625, 576, 2.4 लगभग। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 और 20 वर्ष। ओके। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया है कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु को x से लिखा गया है। x यादृच्छिक चर, यहां पर क्या है? चुने गए छात्र की आयु। तो स्वाभाविक है x के मान कहां से कहां होंगे? 14 से लेकर कहां तक है? मैक्सिमम 21 तक। ठीक है, ये x के मान हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है? यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, उसका माध्य प्रसरण और मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई, छात्रों की आयु क्या क्या दे रखी है? 14, 17, 15, 14, 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 18, 20, 17, 16, 19, 20, 16, 19, 20। ओके, टोटल कितने हो गए भाई? ये एक दो क्या कह रहा है? खुद ही 15 कह रहा है, वैसे गिन भी लेते हैं, कोई छूट तो नहीं गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, यादृच्छिक चर x क्या है? यादृच्छिक चर कैपिटल X क्या है? चुने गए छात्र की आयु, चुने गए छात्र की आयु। इसलिए x के संभावित मान, संभावित क्या निश्चित ही होते हैं बट लिखने में ही आता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं। px बराबर 14। वो विद्यार्थी कितने हैं जिनकी उम्र 14 साल है? 1, 2, 2 ही है, तो 2/15, टोटल 15 है। px बराबर 15, जिनकी उम्र 15 साल है, 1 ही है, 1/15। px बराबर 16, जिनकी उम्र 16 साल है, बाली उम्र को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 1, 2, 2/15। px बराबर 17, 1, 2, 3, 3/15। px बराबर 18, 1, 1/15। px बराबर 19, 1, 2, 2/15। px बराबर 20, 1, 2, 3, 3/15। px बराबर 21, 1 ही है, 1/15। इसलिए प्रायिकता बंटन
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। चौदह की कितनी है? 2/15। 15 की 1/15। 16 की 2/15। 3/15। 1/15। 2/15। 3/15। 1/15। काउंट कर लो इनको। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, 3 14 और 1 15। ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता बंटन तो हो ही गया है ना। अब क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य म्यू से व्यक्त करते हैं, जिसको EX भी लिखते हैं। वो क्या होता है? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एंड सोन xn pn। ठीक है। तो क्या होगा? 14 का स्क्वायर इंटू 2/15 प्लस 15 का स्क्वायर इंटू 1/15 प्लस 16 का स्क्वायर इंटू 2/15 प्लस 17 का स्क्वायर इंटू 3/15, 18 का स्क्वायर इंटू 1/15, 19 का स्क्वायर इंटू 2/15, 20 का स्क्वायर इंटू 3/15, 21 का स्क्वायर इंटू 1/15। तो देखो ये जो 15 है उसको तो आप बाहर ले लो, और अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तो अब इसको x1 मतलब 14 इंटू 2/15 प्लस 15 इंटू 1/15 प्लस 16 इंटू 2/15 प्लस 17 इंटू 3/15 प्लस 18 इंटू 1/15 प्लस 19, 14 15 16 17 18 19 इंटू 2/15, 20 इंटू 3/15, 21 इंटू 1/15। तो देखो 15 तो आ जाएगा लघुत्तम, कॉमन ले लो या लघुत्तम बोलो, बात वही है। सबके बटा में 15 है तो आप कॉमन भी ले सकते हो। 14 दूना 28 प्लस 15 एकम 15 प्लस 16 दूना 32 प्लस 17 तिया 51 प्लस 18 एकम 18 प्लस 19 दूना 38 प्लस 20 तिया 60 प्लस 21 एकम 21। तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 263/15। ये माध्यम म्यू या EX की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। आप इसको वैसे तो 263/15 यूज में लेंगे जब हम वेरिएंस x याद करेंगे। अभी कैलकुलेट कर सकते हो 15 एकम 15, फिर बचा कितना? 15 एकम 15 11 113 है ना। तो 15 छक्की 90, 15 7 105, तो 15 7 105 बचा था 113 105, तो 3 8 80, 15 5 75 पे 15 3 45 17.53। ठीक है। ये आ जाएगा म्यू।
अब एक्स स्क्वायर, तो वही x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3, वही xn स्क्वायर pn, है ना। तो 14 का स्क्वायर इंटू 2/15, 15 का स्क्वायर इंटू 1/15, डैश 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 डैश, क्या है इसमें तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। आ, 16 का स्क्वायर इंटू 2/15, 17 का स्क्वायर इंटू 3/15, 18 का स्क्वायर इंटू 1/15, 19 का स्क्वायर इंटू 2/15, 20 का स्क्वायर इंटू 3/15, 21 का स्क्वायर इंटू 1/15। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, ई एक्स तो आ ही गया, अब ई एक्स का स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 4683/15। कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगेगा, आप सीधा लिख लो। ठीक है, तब प्रसरण वेरिएंस एक्स, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर 4683/15 माइनस 263/15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मिटा ही देते हैं यार। तो वेरिएंस एक्स बराबर अपने पास आ जाएगा 15 15 225, 15 का भाग 225 में 15 बार इसको गुणा कर लो 4683 को। ठीक है यार, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो ये आएगा भाई 4.78। इसमें कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम लगेगा 4.78। ठीक है, इसलिए मानक विचलन अंडर रूट वेरिएंस एक्स, चार 4.78 का वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 2.19। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 30% सदस्यों ने विरोध किया। ठीक है, ओके, एक सदस्य को यादृच्छया चुना गया और यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया तो x बराबर 0 और उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो x बराबर 1। ठीक है, अगर विरोध किया और विरोध करने वाले कितने हैं 30%, तो हम अगर विरोध कर रहा है तो x का मान 0 लेना है। ठीक है, यहां पर x को पर्टिकुलर अलग से कोई परिभाषित नहीं कर रखा कि x का मान कि ये चीज है, x का मान 0 लेना है अगर विरोध किया है, x का मान 1 लेना है अगर समर्थन किया, अनुमोदन किया है। ठीक है, तो यहां यादृच्छिक चर परिभाषित नहीं कर रखा, केवल मान दे रखे हैं। x के मान क्या है 0 और 1 एवं इनकी संगत प्रायिकताएं वो दे रखी हैं, कितनी कितनी, एवं इनकी संगत प्रायिकताएं कैसे कैसे दे रखी हैं, देखिए भाई पढ़ लीजिए फिर से। अगर 70% सदस्यों ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, x बराबर 0 लेना है अगर उसने विरोध किया,
और 1 लेना है अगर उसने अनुमोदन किया। तो विरोध करने वाले कितने हैं? 30%। ठीक है, तो पी एक्स बराबर 0। एक्स का मान 0 कब लेना है? जब विरोध किया। और विरोध करने वाले कितने हैं? 30%। तो 30/100 इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/10। ठीक है, या 0.3 लिखना चाहो तो वो भी लिख लो। और पी एक्स का मान 1 कब लेना है? जब उन्होंने अनुमोदन किया। और अनुमोदन करने वाले कितने हैं? 70। तो 70/100। ओके, तो ये आ जाएगा 7/10। और आगे हल करना तो चाहो तो 0.7। ठीक है, इसलिए प्रायिकता बंटन ये एक्स पी एक्स 0 1 0 पर कितना है? 0.3। 1 पर कितना है? 0.7। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है इसने? ई एक्स, इसलिए ई एक्स क्या होगा? x1 p1 प्लस x2 p2। तो 0 गुणा 0.3 प्लस 1 गुणा 0.7। तो ये तो हो जाएगा 0 और 0.7 को 1 से गुणा करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है इसने? वेरिएंस एक्स के लिए ई एक्स स्क्वायर और चाहिए। अब एक आंसर तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब ई एक्स स्क्वायर क्या होगा? x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2। तो x1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.7। तो ये भी वही 0.7 ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 0.7 को उससे गुणा करेंगे तो 0.7 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ वेरिएंस एक्स पर। ओके, तो दोस्ती करते नहीं, दोस्ती हो जाती है। ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर। तो ये आ जाए, सॉरी, ओहो, ये तो 0 इसका स्क्वायर थोड़ी होता है, स्क्वायर नहीं। तो 0.7 माइनस 7 7 49 0.49। तो 70 में से 49 आएगा तो 21 0.2 आएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ऐसे पासे जिसके 3 फलकों पर 1 अन्य 2 पर 2, अन्य 3 लिखा हुआ है जिसको 2 रखना। ठीक है, अन्य 2 पर 2 और 1 फलक पर 5 लिखा है, तो टोटल 6 फलक हो गई, 3 2 5 और 1 6 को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य है। प्राप्त संख्याओं का माध्य है, ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 5 8। ओके, तो देखिए भाई, पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6। तो NS बराबर 6। ठीक है, X के संभावित मान क्या क्या दे रखे हैं भाई इसने? कि पासे पर 1 2 3 है ना, सॉरी 1 2 और 5। ठीक, यहां पासों पर अंकित अंक क्या क्या है भाई? एक्स इनको ही मानने 1 2 और 5। ठीक है, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं पी एक्स बराबर 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 लिखा है 3 बार, टोटल है 6, तो 3/6 बराबर 1/2। पी एक्स बराबर 2, 2 कितनों पर लिखा है? 2 पर, तो 2/6 बराबर 1/3। पी एक्स बराबर 5।
कितना पर लिखा है? 1 पर, तो 1/6 ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रायिकता बंटन, इसलिए प्रायिकता बंटन हो मुसाफिर जाने वाले। px बराबर 1 2 5, 1 2 और 5। 1 पर प्रायिकता 1/2, 2 पर कितनी है? 1/3 और 5 पर कितनी है? 1/6। पूछा क्या था इसने? प्राप्त संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो माध्य म्यू बराबर x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। तो क्या होगा? 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/6। यार इनको बिना काटे ही रहने देते तो बढ़िया रहते। 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 का भाग 6 में, तो 3 बार, तो 3 प्लस 3 का भाग 2 में, 2 एकम 2, 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 6 का 6 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो आ जाएगा 12/6 बराबर 2। तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए ताश की गड्डी में से यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए x सिक्कों की संख्या को प्रकट करता है, तो ये x का मान। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एग्जाम्पल था, वहां पर बादशाहों की संख्या था, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं भाई? 52, है ना? क्या कह रहा है? इक्कों की संख्या, यादृच्छिक चर x, यादृच्छिक चर कैपिटल X क्या है भाई? इक्कों की संख्या। ओके, अब चूंकि कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 2 निकाले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है x के मान क्या क्या होंगे? 0 1 2। 0 का मतलब है कि एक भी इक्का नहीं है, 1 का मतलब एक इक्का और दूसरा कोई अन्य पत्ता है, और 2 का मतलब दोनों इक्के हैं। ठीक है, और कह रहा है देखो प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन किसी की भी कुछ भी बात नहीं हो रही, इसका मतलब क्या लेना है? हमेशा बिना प्रतिस्थापन। ठीक है, पहले ही बता रखा आपको। चूंकि 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इसलिए x के संभावित मान, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। 0 1 2, 0 का मतलब है कि 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, उनमें एक भी इक्का नहीं है, ये है। ठीक है, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, px बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 का मतलब एक भी इक्का नहीं, एक भी इक्का नहीं। इसका मतलब जो भी पत्ते निकाले जा रहे हैं 2, और बाकी के 48 पत्तों में से निकाले जा रहे हैं, तो पहला पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता 48/52। ठीक है, और चूंकि जब भी क्वेश्चन में ये बताया है कि प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन अगर कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको हमेशा कह रखा है कि प्रतिस्थापन बिना प्रतिस्थापन के ही लेकर चलना है, तो 47/51 हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो इनको काउंट। देखो 12 चौक 48 और 13 चौक 52, है ना? और कट रहा है क्या? और भी कट रहा है। 17 तिया 51, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 47 गुणा 4, 7 चौक 28, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 18, 188/17 तिया 51, 5 और 17 एकम 17 5, तो 188/221। ठीक है, px बराबर 1, मतलब एक इक्का। अब एक इक्के में यहां पर 2 कंडीशन आती हैं। हो सकता है पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता कुछ और हो सकता है कि पहला पत्ता कुछ और दूसरा पत्ता इक्का हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो पहला पत्ता इक्का होने की प्रायिकता 4/52 गुणा दूसरा पत्ता कोई भी हो 48/51 प्लस,
हो सकता है कि पहला पत्ता कोई और हो 48/52 और सेकंड पत्ता इक्का हो तो 4/51। ठीक है, तो एक को कैलकुलेट कर लो, सेम ही तो रिजल्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 1 का मान देखो 12 चौक 48 और 13 चौक 52। ठीक, ये तो यही आ रहा है बस, 12 चौक 48 13 चौक 52। वो तो एक को कर लो, इसको तो क्या काटेंगे, एक ही आ जाएगा तो जो भी है। अड़तालीस बटा 52 और यहां से 3 से काट लो 17 और ये 4 बार तो 16/221 प्लस 16/221, 16/221 प्लस 16/221 तो 16 दूना 32/221। ठीक है, पी एक्स बराबर 2, इसका मतलब 2 इक्के, दोनों इक्के मतलब पहला पत्ता भी इक्का तो 4/52 और दूसरा पत्ता भी इक्का मतलब 3/51। ठीक है, तो ये 13 बार कट जाएगा और ये 17 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/221। ठीक, अब पूछा क्या था इसने, ई एक्स, तो प्रायिकता बंटन लिख लो। इसलिए प्रायिकता बंटन एक्स पी एक्स 0 1 2 0 पर कितनी है 188/221, एक पर कितनी है 32/221, 2 पर कितनी है 1/221। ठीक है, जोड़कर देख लो 188 और 32 20 220 तो ये हो गया 221। ठीक है, मुसाफिर हूं यारों, इसलिए ई एक्स x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। ठीक है, तो 0 गुणा 188/221 प्लस 1 गुणा 32/221 प्लस 2 गुणा 1/221 तो ये तो हो जाएगा 0, 221 लघुत्तम आ जाएगा तो 2 तो यहां से 32 यहां से 34/221। अब 34 17 से 2 बार कट रहा है और 221 वो 13 से गुणा होकर हो ही रहा था तो 2/13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।